मणिपुर में जारी अशांति के बीच कॉनराड सांगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी ने रविवार को भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे एक आधिकारिक पत्र में एनपीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर सरकार राज्य में जातीय हिंसा को नियंत्रित करने में, सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से विफल रही है। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेशनल पीपुल्स पार्टी ने तत्काल प्रभाव से मणिपुर राज्य में बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला लिया है। एनपीपी ने बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। मणिपुर में हिंसा के मद्देनजर एनपीपी ने समर्थन वापस लेने का फैसला लिया। हालांकि एनपीपी के समर्थन वापस लेने के बाद भी सरकार सुरक्षित है, क्योंकि मणिपुर में एनपीपी भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं थी। चुनाव के बाद उसने बाहर से समर्थन दिया था। वहीं एनपीपी के समर्थन वापस लेने के मद्देनजर गृह मंत्री ने एक जरूरी बैठक की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावी दौरे को रद्द कर हुए नई दिल्ली वापस लौटे और मणिपुर संकट पर उन्होंने बैठक भी की। आपको बता दें कि 60 सदस्य विधानसभा में एनपीपी के 7 सदस्य हैं। भाजपा के पास वर्तमान में अपने दम पर 37 सीटें हैं, जो बहुमत के आधे आंकड़े 31 से काफी अधिक है। इसमें जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायक भी शामिल है, जो 2022 के अंत में भाजपा में शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त भाजपा को नागा पीपुल्स फ्रंट के 5 विधायकों, जेडीयू के 1 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। तो आपको बता दें कि मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के दौर के बीच ही, मणिपुर संकट के बीच ही एनपीपी ने समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी है। एनपीपी के 7 विधायकों ने मणिपुर सरकार एन बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि समर्थन वापस लेने की वजह से बीरेन सिंह सरकार पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 37 सीटें उनके पास, 37 विधायक उनके पास है और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 31 का है। तो इससे मणिपुर सरकार पर इसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि भाजपा विधायक ये चाहते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदला जाए और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के साथ संपर्क किया है। तो कुल मिलाकर मणिपुर में आने वाले कुछ दिनों में एन बीरेन सिंह पर गाज गिर सकती है, क्योंकि एनपीपी के 7 विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद उनके पास 37 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े से 6 ज्यादा है। और आपको बता दें कि अगर भाजपा विधायक बीरेन सिंह के खिलाफ हो जाते हैं और केंद्रीय नेतृत्व को वे प्रभावित करते हैं कि बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर सीट से हटाया जाए, तो बीरेन सिंह को हटाते ही फिर भाजपा से ही किसी विधायक को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बन रही है, मणिपुर में जारी लगातार हिंसक वारदातों को संभालने में बीरेन सिंह सरकार अब तक नाकाम रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पुरजोर मदद की जा रही है, भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, लेकिन कुकी मैते के बीच जारी संघर्ष के चलते वहां दिन ब दिन स्थिति बदतर होते जा रही है। आपको बता दें कि सबसे बुरी हालत जिरीबाम की है। जिरीबाम में कांग्रेस कहें, भाजपा कहें या किसी भी पार्टी का कार्यालय कहें, अब लोग वहां पे तोड़फोड़ करने लगे हैं। कल मेते समुदाय के लोगों ने भाजपा कार्यालय पर हमला किया, कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया, यहां तक कि मोबाइल टावर को भी क्षतिग्रस्त किया। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी की घटना और लगातार हो रहे हिंसा के बीच एनपीपी ने मणिपुर के एन बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। खबर यह आ रही है कि भाजपा विधायक भी एन बीरेन सिंह के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है और मणिपुर में मुख्यमंत्री बदलने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। भाजपा के बागी विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क किया है और इस पर जल्द ही फैसला आने वाला है। तो कुल मिलाकर एनपीपी ने समर्थन वापस ले लिया। कॉनराड सांगमा का कहना है कि बीरेन सिंह सरकार वहां के हालात को संभालने में अब तक नाकाम रही है, इसीलिए समर्थन वापस लिया गया है। भाजपा विधायक भी एन बीरेन सिंह के कामकाज के रवैये से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं और खबर है कि भाजपा विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक भी की है और जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगी। तो आपको बता दें कि मणिपुर में जारी हिंसा के बीच एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। हालांकि अभी भी उनके पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन अगर भाजपा विधायक
एन बीरेन सिंह के खिलाफ जिस तरह से उनको बदलने की मांग की जा रही है, अगर एन बीरेन सिंह को बदला जाता है तो निश्चित तौर पर वहां की सरकार, अस्थिर राज्य में अस्थिर सरकार की स्थिति पैदा होगी और इससे आने वाले दिनों में संकट और बढ़ेगा। तो आपको बता दें कि मणिपुर के जिरीबाम में 6 मेइतेई समुदाय के लोगों की अपहरण, संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा अपहरण, उसके कुछ दिन बाद उनका शव जिरी नदी से बरामद होने की घटना के बाद से फिर एक बार मणिपुर उबाल पर है। आपको बता दें कि मणिपुर के इम्फाल में 6 मेइतेई समुदाय के लोगों के हत्या के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के निजी आवास पर भी हमला हो चुका है, विधायकों के घर फूके जा चुके हैं, मंत्रियों के घर फूके जा चुके हैं, वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। बावजूद इसके लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और हालात लगातार बेकाबू हो रहा है। कर्फ्यू जारी रहने के दौरान ही जिरीबाम में मेइतेई समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यालय पर हमला किया गया, भाजपा के कार्यालय पर हमला किया गया और आपको बता दें कि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी हमला किया गया है, यहां तक कि मोबाइल टावर पर भी हमला किया गया। तो कुल मिला के मणिपुर में स्थिति बेहद ही नाजुक बनी हुई है और साथ ही मणिपुर की एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।